Hello. This is me, Shivani Jain, currently in first year of MBBS at MLNMC प्रयागराज। आज मैं आप लोगों को कुछ ट्रुथ्स के बारे में बताने वाली हूँ। ट्रुथ इन MBBS मतलब जो लोगों को लगता है कि कॉलेज में होता हुआ है नहीं होता होगा, उसके मेरे पास कुछ पॉइंट्स है। इसका ना पार्ट 1 है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वाइट कोट। हमारी वाइट कोट सेरेमनी हुई थी 8 अक्टूबर 2025 को, जब हमारी फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो चुकी थी। और उसके बाद फिर इट वॉज़ वेरी प्राउड मोमेंट, वेरी फैसिनेटिंग मोमेंट, जिस मोमेंट का हम कितने टाइम से इंतज़ार करते हैं। कुछ लोग 4-5 साल से भी कर रहे होते हैं, और कुछ लोगों का तो बचपन का सपना होता है, जैसे कि मेरा था। तो ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमने वाइट कोट पहनना शुरू कर दिया, हम क्लासेस जाने लगे, डीएच जाने लगे, डाइसेक्शन हॉल जाने लगे, और फिर लैब्स वगैरह। बहुत मज़ा आती थी। बट तब तक तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अक्टूबर का टाइम था तो उतनी ज़्यादा गर्मी वगैरह नहीं होती थी, पर ठीक है, गर्मी लगती थी। एंड वन डे आर वन जार केम एंड ही वॉज लाइक, डॉक्टर साहब, अब आप लोग को ये एप्रन मिल चुका है वाइट कोट स्कॉलर सोसाइटी के। अब आप लोग स्टूडेंट्स बन चुके हैं, तो चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आप इस एप्रन को नहीं निकाल सकते। कुछ देर के लिए तो आई वॉज इन शॉक, एंड देन आई वॉज लाइक, नहीं निकाल सकते हैं का क्या मतलब है? लाइक अगर हम डाइसेक्शन हॉल में तो बट ऑब्वियस हम पहनेंगे, अगर हम लैब्स में प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम पहनेंगे, बट वाइल सिटिंग इन LT व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस? लाइक ठीक है, अच्छी बात है, पहनना चाहिए, वी शुड बी प्राउड ऑन दिस, वी शुड ऑलवेज वेयर एप्रन आर वाइट कोट्स। बट आप बोल रहे हो कि 44 डिग्रीज टेम्परेचर पे, 45-46 डिग्रीज टेम्परेचर पे हम दिस इज़ वन ट्रुथ जो अभी मैं अपनी लाइफ में फेस कर रही हूँ। बाकी अभी तो मतलब हमारा फर्स्ट ईयर एंड होने वाला है, तो काफ़ी रिलैक्सेशन है, तो निकाल सकते हैं अब। पर स्टार्टिंग में मुझे ऐसा फील हुआ था। एंड प्लीज़ डू नॉट माइंड दिस, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, सबके ओपिनियंस वेरी कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन दिस वेरी थिंग। और बहुत सारे कॉलेजेस में चेंज हो सकता है, बट दिस इज़ वॉट इन माई कॉलेज एक्सिस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ जो अभी मेरी लाइफ में चल रहा है, कि आप सोचते होंगे कि बहुत सारे बंक लगा लेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ था कि हम सोचते थे बंक लगाएंगे, घर जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। बंक लगा, घर गए, बुक्स नहीं खुली, पढ़ाई नहीं हुई, एग्ज़ाम्स हुए, किसी तरह पास हुए, टर्म्स ख़त्म हुए। ऐसे करते करते आपका साल कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि मेरे साथ हो रहा है, मेरा टाइम बीत चुका है, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है। मेरे पास 2 महीने से भी कम टाइम बचा है मेरे प्री प्रॉप्स और प्रॉप्स के लिए। एंड हमने क्या किया था, स्टार्टिंग्स में कुछ बंक्स लगा लिए थे, कुछ बहुत कम बंक्स लगाए थे। एंड देन नाउ व्हाट्स हैपनिंग विद अस कि हमारी समर वेकेशंस कैंसिल हो गई हैं। हमें सुबह 8 से शाम के 4 बजे तक विद 1 आवर ब्रेक ऑफ लंच हमें पूरा टाइम एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ रही हैं। एंड इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। मतलब मैं घर जाने के लिए तरस गई हूँ। मतलब मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पर मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से नहीं जा सकती हूँ। अगर रेगुलर क्लासेस होती तो मैं चली जाती, पर एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ यार। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक तो यहाँ पे इतनी गर्मी है, उसके बाद पढ़ाई नहीं हुई है, प्रॉफ्स आ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो परेशान हो गई हूँ मैं। तीसरी चीज़ है कि यहाँ पे एग्ज़ाम्स बहुत होते हैं। लाइक हर दिन एग्ज़ाम, हर दिन एग्ज़ाम। ये कोई तरीका होता है कि आप हर दिन एग्ज़ाम ले रहे हो, हर दिन टेस्ट रख दे रहे हो, हर दिन टर्म्स रख दे रहे हो? सो द थर्ड पॉइंट इज़ दिस कि आपको एग्ज़ाम्स बहुत देने पड़ेंगे। लाइक मैं तो फर्स्ट ईयर में ही परेशान हुई हूँ यार, एग्ज़ाम्स दे दे के। और और क्या ट्रुथ हो सकता है? हाँ, कि फर्स्ट ईयर में आप आके डॉक्टर बन जाओगे एंड यू विल बी एबल टू डायग्नोज द डिसीजेज। ब्रो, यू कैन फूल टू एनी वन बट नॉट टू योर सेल्फ। मतलब फर्स्ट ईयर में हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो
इसमें हम किसी बीमारी की डायग्नोसिस, किसी तरह की दवा कुछ नहीं पढ़ते। हम सिर्फ बॉडी के बेसिक्स पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ एनाटॉमी, हम बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या कुछ होता है। एंड फिजियोलॉजी वी स्टडी अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑल दिस सिस्टम्स, कि कौन कैसे काम करता है, किसका क्या डिफेक्ट हो सकता है। एंड इन बायोकेमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द केमिकल्स एंड सब्सटेंसेज दैट आर फाउंड इन आवर बॉडी। तो हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ते हैं और हम किसी भी तरह की दवा, किसी भी कोई भी डायग्नोसिस कुछ भी नहीं हमें आता होता है। सो डोंट एक्सपेक्ट अस टू डायग्नोज द डिसीजेज एंड अदर थिंग्स। बहुत गर्मी है क्योंकि मैं फ़ैन और कूलर सब ऑफ करके वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके, और अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? आपके पास टाइम बहुत सारा होगा। ब्रो आई डोंट नो मेरा टाइम कब कहाँ कैसे चला जाता है। लाइक मुझे कुछ भी नहीं पता चलता क्या हो रहा है मेरे साथ। और एक और चीज़, मेस मेस इज़ सो मेसी ओवर है। लाइक मैं आधा टाइम तो खाने में परेशान रहती हूँ कि मैं लंच क्या करूँगी, ब्रेकफास्ट या डिनर क्या करूँगी। एंड आई एम वेरी लाइक, मेरी बॉडी में ना वेरी फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है। और ये लोग सुबह 8 से 1 लगातार बैठाते हैं यार। लाइक बहुत भूख लगती है क्लास में। और मैं इसका खाना मैं क्या ही बोलूँ, बाहर से मंगाती हूँ, खुद बनाती हूँ। आधा दिमाग तो मेरा इसी में रहता है। अनदर ट्रुथ कि आप फर्स्ट ईयर में तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। लाइक मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी किताबें, बट मैंने फिर भी ख़रीदी नहीं थी, मैंने सीनियर से मांग ली थी। मैंने सारी किताबें सीनियर से ली थी। उसके बाद मैंने नोट्स भी ले लिए थे। तो मैंने पढ़ाई ना तो स्टार्टिंग में बुक से करने की कोशिश करी थी, पर बुक से पढ़ाई हुई नहीं। तो फिर नोट्स ही चला, और नोट्स भी ढंग से नहीं हो पाया भाई। जिन्होंने 2-2 हज़ार की एक किताबें ली थी, लाइक आई एम सॉरी ब्रो, बट सब नहीं पढ़ पाते हैं। मैं तो नहीं पढ़ पाई, मुझे दूसरे का नहीं पता है। और फ्रेंडशिप्स, आई विल नॉट टॉक ऑन दिस टॉपिक बिकॉज आई एम वेरी बैड एट फ्रेंडशिप्स। द वर्स्ट थिंग इन माई लाइफ हैड बीन फ्रेंडशिप ओनली। लाइक छोड़ दो। और क्या ट्रुथ मैं बता सकती हूँ कॉलेज के बारे में? आई थिंक दैट्स एनफ फॉर दिस वीडियो। बहुत गर्मी लग रही है, आई कैन नॉट रिकॉर्ड फॉर दिस, सॉरी यार। बाय बाय, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और कुछ गलती की हो मैंने तो प्लीज़ फॉरगिव मी। इट वाज जस्ट माय ओपिनियन वाली वीडियो, तो प्लीज़ डोंट जज प्लीज़।